हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। एज प्रॉमिस्ड मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ यूजीसी नेट इन 10 मिनट्स दोबारा से। और इस बार आप सभी लोगों के लिए मैं और भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स लाऊंगी जो कि लास्ट टाइम मैं आप लोगों के लिए लेकर आई थी और आप जल्दी से रिवीजन कर पाए थे। सेम वैसा ही कुछ होने वाला है इस बार भी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेवल्स ऑफ टीचिंग। तो आपको मैं लेवल्स ऑफ टीचिंग अगले 10 मिनट पे रिवाइज करवाऊंगी और इस बार आप लोगों के लिए मैंने वन लाइनर नोट्स बनाए हैं। अगर लास्ट टाइम आपको याद हो तो मैंने फ्लो चार्ट बनाकर आपको बताया था। इस बार जो है वो मैं आप सभी लोगों के लिए वन लाइनर्स लाई हूं ताकि आप रिवीजन अच्छे से कर सको। डेली आप लोगों के लिए एक वीडियो आ जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये नोट्स अगर आपको डाउनलोड करने तो यू कैन गो टू द वेबसाइट एंड ऑल्सो टू द एप्लीकेशन। जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर मैं डिटेल के अंदर ये सारी की सारी चीजें जो है वो आप लोगों के लिए डाल देती हूँ। आप पीडीएफ को डाउनलोड करके रिवीजन खुद का कर सकते हो। एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन मी तो आप लोगों को मैं बता दूं कि इस सैटरडे से मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना आईसीटी का नया बैच। सो इफ यू वांट टू ज्वाइन मी तो आप लोग हमारे लिए अभी भी ओपनिंग ले सकते हो और जेआरएफ अड्डा पर मुझे पेपर 1 और पेपर 2 के लिए ज्वाइन कर सकते हो। चलिए बात करते हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग की। लेवल्स ऑफ टीचिंग के अंदर सबसे पहले जो आपको रिवाइज करना है वो रिवाइज करना है कितने लेवल्स होते हैं, किसने कौन कौन से लेवल दिए, हर लेवल का क्या रिप्रेजेंटेशन होता है और क्या इंपॉर्टेंट बैरियर होता है। सबसे पहले 3 लेवल्स होते हैं टीचिंग के। अगर बात करें तो मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। मेमोरी लेवल दिया है हर्बर्ट ने, आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल दिया है मॉरिसन ने और रिफ्लेक्टिव लेवल दिया है हंट ने। तीनों के नाम इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा। बात करते हैं सबसे पहले एमएलटी, मेमोरी लेवल टीचिंग की। ये किसने दिया था? हर्बर्ट ने दिया था। याद क्या रखना है कि ये टीचर सेंट्रिक होता है। ये वो वाला एज है जिसके अंदर बच्चा जो है अभी लर्निंग करना सीख ही रहा है। तो यहाँ पर रोट लर्निंग, रिकॉल मेथड, रिकॉग्नाइजेशन मेथड सबसे इंपॉर्टेंट मेथड होता है। एग्जाम में ये 3 कीवर्ड एज इट इज दिखेंगे। ये कैसा होता है लर्नर्स के अंदर? एकदम पैसिव मोड पर होता है, टीचर सेंट्रिक होता है कंप्लीटली। बात की जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं? ड्रिल्स कर सकते हैं, रिपीटेशन करवा सकते हैं, बार बार बच्चे को मगअप करवा सकते हैं, चीजों को टेस्ट ले सकते हैं। उसका आउटकम ये होता है कि हमारी मेमोरी बन जाती है, हमारी हैबिट बन जाती है। किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले एक बेसलाइन तैयार करना जरूरी, तो ये वही बेसलाइन आपको तैयार करके देता है। बात की जाए तो यहाँ पर जो है वो कोई भी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होती, ना ही कोई क्रिएटिविटी होती है। सो रिकॉल ऑफ फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन इज व्हाट आपका मेमोरी लेवल इज ऑल अबाउट। देन आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल जो कि मॉरिसन ने दिया था। अंडरस्टैंडिंग लेवल में अब हम लोग समझना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो है टीचर और स्टूडेंट दोनों का ही एक्टिव पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर आपका क्लियर एक्सप्लेनेशन, कॉम्प्रिहेंशन, जैसे वहां रिकॉग्नाइजेशन था, यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज जो है वो आ जाता है। डायग्राम बना के चीजों को समझना, समझाना, ये सब चीजें जो है वो इस लेवल पर आ जाती है। यहाँ पर जो है वो आप लोगों का लर्नर एक्टिव तो होता है बट कंप्लीटली डिपेंडिंग अपॉन दी टीचर। सारी जिम्मेदारी टीचर की होती है और बच्चे को एक्टिव वो रखता है। देन आता है यहाँ पर डिस्कशन आप कर सकते हो, एक्सप्लेनेशन, इलस्ट्रेशन कर सकते हो, लाइक आई सेड डायग्राम बना बना के। आता है आप लोगों का कि यहाँ पर क्या आउटकम मिलता है, तो आपका इनसाइट बनता है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मिलती है, कॉन्सेप्ट से कॉन्सेप्ट निकालने की वो जो क्षमता है वो आप डेवलप कर पाते हो। देन अगर बात करूं तो मेमोरी लेवल से बेटर है बट स्टिल आप इसमें क्रिएटिवली इतना ज्यादा डिपेंडेंट नहीं हो, अभी इतना ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। बट हाँ ये जरूर है कि आप ये बोल सकते हो कि मेमोरी लेवल से अब आप बेटर हो। सो यहाँ पर है कि सीइंग द रिलेशनशिप अमंग द फैक्ट्स एंड देयर एग्जांपल, ये करना अब आपने स्टार्ट कर दिया है। देन आता है आप लोगों का थर्ड लेवल जो कि सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होता है, जो कि एच.सी. मॉरिसन ने दिया था, स्टूडेंट सेंट्रिक लेवल, दैट इज रिफ्लेक्टिव लेवल। यहां पर अब आप प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाते हो। अब प्रॉब्लम सॉल्वर से मतलब ये है कि आपकी रीजनिंग, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप हो जाती है। कंप्लीटली एंड कंप्लीटली आप कैसे होते हो? सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हो, सेल्फ अवेयर हो जाते हो। अगर बात की जाए तो यहाँ पर लर्नर इंडिपेंडेंट थिंकर के जैसे, प्रॉब्लम सॉल्वर की जैसे काम करता है। बात की जाएगी तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंक्वायरी बेस्ड मेथड, रिसर्च ओरिएंटेड काम करना, ये सब चीजें यहाँ पर आपकी इंक्लूडेड होती है। डेवलपमेंट ऑफ हायर ऑर्डर थिंकिंग एंड ओरिजिनलिटी जो है वो यहाँ पर आ जाती है बच्चे के अंदर। साथ ही साथ इनसाइट के साथ साथ आप सभी लोग ये देखिए कि ये जो है ये डिजायर्ड लेवल ऑफ टीचिंग है, जिसके अंदर आप प्रॉब्लम को रेज भी करोगे, खुद ही से नई नई प्रॉब्लम्स बनाओगे और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करना सीखोगे। दिस इज द बेस्ट लेवल। अगर मैं बात करूं तो इन तीनों के तीनों लेवल को आप ऐसे समराइज कर सकते हो कि कौन कौन से इवैल्यूएशन टूल्स यहाँ पर आते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं और क्या इनका फोकस होता है। एग्जाम में डायरेक्ट कीवर्ड दिखेगा इन्हीं वन लाइनर से। सबसे पहले अगर मैं मेमोरी लेवल की बात करूं तो ओरल और रिटन टेस्ट हो गया। अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात करूं तो ओरल टेस्ट, रिटन टेस्ट, प्रेजेंटेशन, डिबेट, डिस्कशन जैसी चीजें होती है। रिफ्लेक्टिव लेवल के अंदर प्रॉब्लम बेस्ड इवैल्यूएशन हो गया, इन्वेस्टिगेशन प्रोजेक्ट्स हो गए, एक्सपेरिमेंटेशन जैसी चीजें हो गई, ये
सब चीजें आपके आते हैं एज एन इवैल्यूएशन टूल, कैसे आप पता लगाओगे। देन आता है आप लोगों को यहाँ पर शॉर्ट आंसर्स, एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स, मैच द कॉलम जैसी चीजें आती है। यहाँ अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के ऐसे टाइप क्वेश्चंस आने शुरू हो जाते हैं, आप लोग डिटेल में एक्सप्लेन करिए ऐसे क्वेश्चंस आने लग जाते हैं। ये तो कंप्लीटली ओपन एंडेड होता है, केस स्टडीज इसके अंदर करते हो, रिसर्च बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो आप लोगों के यहाँ पर आने लगते हैं। अगर बात की जाए तो यहाँ पर हम लोगों को रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फैक्ट करना है, यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन एंड एप्लीकेशन ऑफ फैक्ट्स करना है नॉलेज का, एंड हायर ऑर्डर थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे एटीट्यूड्स को और बिलीफ्स को बनाना रिफ्लेक्टिव लेवल का काम होता है। इस तरीके से ये तीनों बेसिक लेवल्स हैं जो आपको अच्छे से याद रखने हैं। अब इनके कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। जैसे कि एक एग्जांपल देखो, इन विच लेवल ऑफ टीचिंग द लर्नर गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्क्रिमिनेट एट द लेंथ बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जाम्पलर्स ऑफ कॉन्सेप्ट। ये अभी रिसेंट एग्जाम में आपका प्रीवियस ईयर पूछा गया था यूजीसी नेट के, आपसे यही पूछा जा रहा है शिक्षण के किस स्तर पर जो शिक्षार्थी होते हैं वो क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्सेप्ट से सारा का सारा डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है ये कौन से लेवल पर होता है, अंडरस्टैंडिंग। कैसे पहचानोगे, एग्जाम्पलर ऑफ कॉन्सेप्ट यहाँ पर आप लोगों का कीवर्ड है जो मैंने आपके वन लाइनर में भी इंक्लूड किया है। इस तरीके से कॉन्सेप्ट्स को आप लोग रिलेट करके रिवाइज कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन और देखिएगा, स्टेटमेंट वाला सवाल है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग इज टू डेवलप रैशनल एंड क्रिटिकल थिंकिंग अमंग स्टूडेंट्स। द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग इज द एबिलिटी टू डेवलप इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग अमंग स्टूडेंट्स। दोनों के दोनों में आपको भर भर के कीवर्ड्स दिख रहे हैं। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप लोगों का आंसर निकल गया होगा कि क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होती है मेमोरी लेवल में, इसी वजह से ऑप्शन 1 जो है वो तो गलत हो गया, स्टेटमेंट 1। बट यस, ऑब्जेक्टिव जो है रिफ्लेक्टिव लेवल का वो यही है कि हम डिसीजन मेकिंग बना सके, इंडिपेंडेंट थिंकर्स बना सके, तो ट्रू आपका ये स्टेटमेंट हो जाएगा। इस तरीके से कॉन्सेप्ट्स को आप लोगों को अप्लाई करना है। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए होमवर्क को छोड़ के जा रही हूँ, आप लोग अच्छे से इसको पढ़िए और मुझे बताइएगा कि क्या इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। एंड लाइक आई प्रॉमिस्ड कि मैं आप लोगों के लिए जो है वो ऐसे ही क्वेश्चंस लेकर आती रहूंगी, वन लाइनर्स लेकर आती रहूंगी। 2 क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, 2 मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं, दोनों क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइएगा और मैं आपको मिलूंगी इसी तरीके से डेली जेआरएफ अड्डा के ऊपर। सो अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, हमारे सभी हैंडल्स पर हमको फॉलो कर लेना और कमेंट सेक्शन में आपका सबसे डिफिकल्ट टॉपिक आपको कौन सा लगता है वो भी बता देना। 10 मिनट में उसे भी खत्म करेंगे। रात को 8 बजे मिलूंगी ऐसे ही वन लाइनर फॉर पेपर 2 कंप्यूटर साइंस के लिए। थैंक यू सो मच।